उपसर्ग में दो शब्द हैं, एक इसमें क्या है बेटा, उप है, एक क्या है उप, और एक क्या है सर्ग। जो धातु होती है उस धातु के जो अंत में जुड़ते हैं उनको अपन क्या कहते हैं बेटा, प्रत्यय। और जो प्रारंभ में जुड़ते हैं, कहां पर, प्रारंभ में, उनको अपन क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों के द्वारा होता क्या है कि नए जो शब्द है उनकी क्या होती है बेटा, रचना होती है। किसके द्वारा, उपसर्ग के द्वारा। जो उपसर्ग है, इस उपसर्ग के तीन भेद होते हैं। उपसर्ग के भेद कितने होते हैं बेटा, तीन होते हैं। इसमें एक जो है वो किसके हैं, संस्कृत के उपसर्ग, और एक किसके बेटा, हिंदी के उपसर्ग, और एक विदेशी भाषा के उपसर्ग। ये तीन प्रकार के जो उपसर्ग हैं, इन उपसर्गों का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें हिंदी के उपसर्गों में, हिंदी भाषा में। अब इसका पहला क्वेश्चन है जो आप सब जानते हो, जो परिभाषा है उससे संबंधित है कि जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता उत्पन्न करते हैं, उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं बेटा, उसे उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसर्ग। दूसरा प्रश्न चलो, अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द क्या है। अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द क्या है। एक नंबर पर है प्रत्याशित, एक है आशा, एक है आशित, और एक है प्रत्यय। देखो इसमें ए है, क्या है बेटा, ए, और क्या है इसमें प्रति है, और एक क्या है बेटा, आशा। शब्द क्या बन गया, प्रत्याशित। अब से ये पूछा जाए कि जो शब्द है इसमें कितने उपसर्ग हैं, तो कितना बताओगे बेटा, दो। एक क्या है इसमें ए है, एक क्या है प्रति, और आशा क्या है, मूल शब्द। शब्द क्या बन गया बेटा, प्रत्याशित। तो ये पूछ रहा है इसमें मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द इसमें क्या है बेटा, आशा। क्या है, आशा। आगे देखो, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, परा। कौन सा लगा बेटा, परा। तो इसमें कैसे हो जाएगा, परा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है। ऐसा उपसर्ग कौन सा है जो परा उपसर्ग से नहीं बना है, कौन सा, पराधीन। क्योंकि इसमें एक शब्द क्या है बेटा, पर है, और एक क्या है इसमें, अधीन है। क्या है, अधीन, और दोनों में संधि होकर क्या बना है बेटा, परा। तो इसमें परा बना है, तो इसमें उपसर्ग कौन सा है, पर। परा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, पराधीन। आगे देखो, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन है, इसको देखो ढंग से एक बार। क्या है बेटा, अचार है। कैसे अचार, क्योंकि देखो सब में क्या है, चार चार है, आचार में चार है, विचार में भी है, लेकिन देखो इसमें यह मूल शब्द क्या है बेटा, चार है ना। इस चार में जब क्या जोड़ा, आ, तो क्या बन गया, आचार। बी जोड़ा तो क्या बन गया बेटा, विचार। और प्र जोड़ा तो क्या बन गया, प्रचार। अब जो चार इसमें ए, पर इस ए को अपन उपसर्ग नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि जो ए है ना, ये अचार जो शब्द है, ये अचार एक क्या है बेटा, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, अचार। चार में आ जोड़ा आचार हो गया, बी जोड़ा तो विचार होगा, प्र जोड़ा क्या बढ़ गया बेटा, प्रचार। लेकिन जो अचार शब्द है वो एक क्या है, संज्ञा है, उसके अंतर्गत उपसर्ग नहीं है। अगला देखो, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और जो प्रत्यय है वो दोनों हैं। उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, दोनों हैं। इसमें से चुनाव करो एक का, देख लो। उपसर्ग भी होना चाहिए और प्रत्यय भी होना चाहिए, देख लो कौन सा है। कौन सा है बेटा, स्वच्छता है। जो तुम्हें उत्तर दे रहे ना, बहुत अच्छा है। अब कैसे कैसे वो सुनो, देखो। एक शब्द होता है अधुना। शब्द क्या है बेटा, मूल अधुना है। इस अधुना में जब अपन ने क्या जोड़ा, एक। क्या जोड़ा बेटा, एक, तो शब्द क्या बन गया, आधुनिक। क्या बना बेटा, यहां पर क्या बन गया, आधुनिक। क्या बन गया बेटा, आधुनिक। तो इसमें क्या हुआ है, प्रत्यय तो है लेकिन उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग नहीं है। अब जैसे मूल शब्द क्या है बेटा, अर्थ है। इसमें क्या जोड़ा, एक। क्या जोड़ा बेटा, एक। शब्द क्या बन गया, आर्थिक। तो इसमें प्रत्यय तो है लेकिन क्या नहीं है, उपसर्ग नहीं है। लेकिन जो स्वस्थता शब्द है, इसमें स्व तो क्या है बेटा, उपसर्ग है,
और ता इसमें क्या है, प्रत्यय। तो शब्द क्या हो गया, स्वच्छता। इसमें प्रत्यय भी है और उपसर्ग भी है। इसमें हाँ हाँ सॉरी, इसमें क्या है बेटा, प्रत्यय भी है और उपसर्ग भी है। आगे चलो, इस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है। ऐसा शब्द कौन सा है जिसमें परा उपसर्ग नहीं है? क्या बात, कौन सा है? क्योंकि देखो इसमें परा है और क्या है बेटा, मर्स है। इसमें क्रम है और क्या है, परा है। इसमें भव है और क्या है बेटा, परा है। लेकिन परायण जो शब्द है ना, इसमें क्या है, पर धन आयन। क्या है बेटा, पर धन आयन है, पर उपसर्ग है, इसमें परा नहीं है। क्या बनता है बेटा, परायण। आगे, परामर्श में उपसर्ग कौन सा है, परा है, तो दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट, देखो इनमें से किस विकल्प में परा उपसर्ग है? किस, देखो इसमें तो है ही नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तीनों में क्या है, पर। क्या है बेटा, पर धन अधीन से क्या बनता है, पराधीन। और पर धन आयन से परायण। पर धन आश्रित से पराश्रित। लेकिन इसमें क्या है, परा। पराकाष्ठा, काष्ठ मूल शब्द है, काष्ठा, और ये क्या बन गया बेटा, परा, तो क्या बन जाएगा, पराकाष्ठा। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस उपसर्ग के जुड़ने से जय शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है? कौन सा जुड़ता बेटा, पराजय। किससे, पराजय। तो जाएगा डी सही है। आगे देखो, किसमें नि उपसर्ग नहीं है? किसमें नि उपसर्ग नहीं है? निराम में। किसमें बेटा, निराम। तुम्हारी एक बात, तुम्हारी तैयारी ना बहुत अच्छी। निराम में नि उपसर्ग नहीं है। देखो इसमें नी है, इसका धातु के साथ में, इसमें नी है, इसमें नी है, लेकिन इसमें निर्धन क्या है, मैं। क्या बन जाएगा, निरामय। आगे, इस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? कौन से में, आधुनिक। कौन से बेटा, आधुनिक। बहुत अच्छा। देखो तुमने, तुम्हारी जो तैयारी है ना, मैं कह रहा हूँ बहुत तैयारी तुम्हारी, बहुत ही अच्छी तैयारी है। जब आप लोग, हाँ कोल्ड में पिला देंगे बेटा, जब आप लोग प्रश्न आते तुरंत जब उसका उत्तर दे रहे हो ना, तो समझ लेना आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। कैसे है देखो, अब सुन लेना। इसमें जन्म क्या है, मूल शब्द, और आ क्या है, उपसर्ग है। इसमें जो लोचन है वो क्या है बेटा, मूल शब्द है, और आ इसमें क्या है, उपसर्ग है। इसमें भी आ उपसर्ग है। लेकिन आधुनिक शब्द है ना, वो मूल शब्द क्या है बेटा, अधुना। कौन सा है, अधुना। और फिर क्या जोड़ा इसमें, एक, तो क्या बन गया, आधुनिक। क्या बना बेटा, आधुनिक। तो इसमें नहीं है। देख लो इसमें, थोड़ी देर सोच के समझ के बोलना, पूरा दिमाग लगा देना अपना बेटा। देख लो, इस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में है बहुत। ऐसे देखो सुनो, उसमें क्या था, हम लोग सही था। हम लोग क्यों था बेटा उसमें, देखो ये जो हम लोग है, ये क्या है, सर्वनाम है। क्या है बेटा, सर्वनाम है। लोग की विशेषता क्या है, हम। इसमें सर्वनाम है, बाकी सब में क्या था बेटा, उपसर्ग था। हम लोग उपसर्ग नहीं है। ठीक है, आगे चलो।
किस शब्द में परा उपसर्ग है? किसमें बेटा? परामर्श में। बार बार आ रहा है ये। इनमें से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग नहीं जुड़े हैं? इनमें से किस शब्द में एक से अधिक नहीं जुड़े? अवेलना में नहीं जुड़े हैं, पक्की बात है? देख लो, और देख लिया? इनमें से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग नहीं है? देखो, इसमें नहीं है, अवेलना में। इसमें क्या है? स्व है, अभी है, मान है। इसमें क्या है? एक परी है, एक आ है, एक वर्ण है। इसमें एक क्या है? सम, आर है, और क्या है? चार। तो अवेलना में नहीं है। आगे देखो, इस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हैं। देखो आराम से, तो वो प्रश्न देख लेता हूँ कहां पे गया वो। शाबाश, तुम्हारा सबका सिलेक्शन होगा बेटा। मैं कह रहा हूं एक भी लड़का ऐसा नहीं होगा सिलेक्शन नहीं होगा बेटा, सबका होगा। देखो, अब इसको सुनो ढंग से। अभी भाषण शब्द है, तो उसमें भाषण मूल शब्द है, और अभी क्या है? उपसर्ग है। इसमें स्थिति है, फिर क्या है? उप है। और इसमें क्या है? अव है, और क्या है? तरण है। लेकिन व्याकरण में क्या है? एक से अधिक। कैसे है? एक क्या है बेटा? वी, एक क्या है? आ, और फिर क्या बन गया? वर्ण से क्या बन जाएगा? व्याकरण। तो एक वी उपसर्ग और एक आ उपसर्ग। निम्न में किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है? दो से भी अधिक। व्याकरण दो थे ना, दो से अधिक। दो से अधिक चाहिए। हाँ, कौन सा बेटा? दुर्व्यवहार। इसमें एक क्या है? दुर, एक क्या है बेटा? वी, और एक क्या है? आ। सब क्या बन गया? दुर्व्यवहार। आर क्या है इसमें? मूल शब्द। ये ऐसे पूछ रहा है कि दो से भी क्या होना चाहिए बेटा? अधिक। ऐसे व्याकरण में दो है, एक क्या है? वी, और एक क्या है? आ। ठीक है, लेकिन दुर्व्यवहार इसमें सही है। तो देखो, एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द में से कौन सा है? कौन सा है बेटा? अत्याचार। वेरी गुड। देखो, इसमें एक क्या है? अति है, एक क्या है? आ है, और एक क्या है बेटा? चार। चार क्या है इसमें? मूल शब्द। आ भी क्या है? उपसर्ग। और अति भी क्या है बेटा? उपसर्ग। कौन सा है? इसमें तो परिधन आवरण होगा, दो शब्द होते हैं। आवरण मूल की सही है, अत्याचारी। एक इसमें क्या है? अति है, एक क्या है? आ है, और एक क्या है? चार। आगे देखो, किस विकल्प में सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्ग है? एक से अधिक। देख लो कौन से में। ऐसे देखो, ढंग से देखो, ढंग से देखो, ढंग से। सी, वेरी गुड। कौन सा बोले यार? अरे अभिषेक, तो अभिषेक ही है वैसे। देखो, जिसने चौथा बता रहे हैं, चौथा बता रहे हैं, वो सही है बेटा। सर मैं उस क्लास में नहीं, दूसरी क्लास, दूसरी क्लास में हूँ, उसमें नहीं हूँ। 1:30 बजे। 1 बजे मानो आप, 1 1:30 बजे बीच हो गया। देखो, सुनिए, 1 मिनट। ये ऐसे कह रहा है कि इनमें से किस विकल्प में सभी शब्दों में एक से अधिक क्या है? उपसर्ग है। अब देखो, इसमें अति और अंत है, तो ये वैसे गलत हो गया, है ना? इसमें क्या है? अति धन आचार है, लेकिन इसमें क्या है? अति धन आत्मा है ना? इसमें नी है, फिर क्या है? क्रस्ट। इसमें अभी है, फिर क्या है? आरती नहीं है। अब देखो, प्रत्यागत में एक क्या है? प्रत्याघात है, प्रति धन आ
धन क्या होगा बेटा? घात। क्या हो गया? घात। अच्छा, इसमें क्या है? एक ए है, एक क्या है बेटा? प्रति है, और एक मूल शब्द क्या है इसमें? अक्ष। शब्द क्या बन गया? अप्रत्यक्ष। क्या बन गया बेटा? अप्रत्यक्ष। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर का। आगे देखो, इसको देख लो। एक से